चलिए आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और उसी में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है और आपका ऑटो ट्रांसफार्मर क्या आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और इनकी इफिशियंसी क्या होती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ये आपका क्या बेटा कोर है। क्या है ये आपका कोर है। ठीक है, कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की, किसकी? सिलिकॉन स्टील। अच्छा, सिलिकॉन की वैल्यू कितनी होती है? स्टील की वैल्यू, स्टील की वैल्यू होती है 93% और 7% आपका सिलिकॉन। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है और पूछेगा। सिलिकॉन स्टील में कॉम्बिनेशन किसका? स्टील का आपका 93% और सिलिकॉन का 7%। ठीक है, इनको कोर को क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। किससे? वार्निश से। ठीक, अब ये जो कोर होती है इनकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 0.35 mm से 0.50 mm। ठीक, और इनको लैमिनेट करते हैं एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक, अच्छा ये जो कोर होती है इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है बेटा? लो रिलेक्टेंस का होता है। कितना? लो रिलेक्टेंस का। क्यों? फ्लक्स, इसमें फ्लक्स बनेगा। इस फ्लक्स को क्या चाहिए? लो रिलेक्टेंस का पाथ चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि जो सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं इसकी परमेबिलिटी हाई होती है कि लो होती है? तो इसकी परमेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। परमेबिलिटी बोलते हैं चुंबकशीलता, मतलब वो कितनी जल्दी चुंबक बन जाए। समझ लो। चलो, ये क्लास जो स्पेशल यूपीपीसीएल और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी में आपका पूरा ट्रांसफार्मर का लगभग आधा ऑपरेशन कर देंगे। ठीक, अच्छा ये आपकी क्या होगी बेटा? ये वाइंडिंग्स हो गई। रिटर्न सेल। क्या है ये? टर्न सेल। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये यहाँ ये प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी हो गया। क्लियर है? ओके, इसके जो टर्न्स होंगे ये आपके N1 होंगे, इसके आपके क्या होंगे? N2 होंगे। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो और इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पे हम सप्लाई देंगे। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है बेटा बच्चों कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है या डीसी पे। तो हमेशा याद रखना जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा एसी पे काम करता है। किस पे काम करता है? एसी पे। अगर हम इसको डीसी दे देंगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो सप्लाई देते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है? ये हमने बताया था V = V max sin ओमेगा t। क्लियर है? ये आपकी सप्लाई होगी। अच्छा, ठीक, अच्छा अब हमने इसको सप्लाई दी, अब इसको हमने सप्लाई दे दी।
तो हमने जब बताया था कि जब किसी कॉइल में हम सप्लाई देते हैं, ये कॉइल हो गई, इसमें हमने जब वोल्टेज दिया, सप्लाई दिया, तो इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है। बताया था, फैराडे का नियम बताया था, है ना। तो क्या होता है, इसमें एक करंट फ्लो होता है, ठीक। इस करंट को बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं, आई नॉट। इसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। क्या बोलते हैं, आई नॉट को बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। अब बेटा इससे भी क्वेश्चन लोग बना देते हैं, इससे भी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक। तो इससे भी क्वेश्चन, अब कहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट मतलब, फुल लोड करंट मतलब अगर हम यहाँ पर जब लोड लगा देंगे तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वो आपकी क्या होती है, लोड करंट कहलाती है। समझ में आया। अच्छा, अब इसके भी दो घटक होंगे, इसके भी दो घटक होंगे। एक होता है आपका एक कॉस फाई, एक होता है आपका साइन फाई। हमने क्या बताया कि इससे वर्किंग प्रिंसिपल से जो जो क्वेश्चन बनेंगे सबका हम चीड़-फाड़ कर देंगे, ठीक। ये कंपोनेंट्स क्या करता है, ये लॉसेस, जो कोर में अपनी लॉसेस होंगी उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक। और ये क्या करेगा, फ्लक्स को स्थापित करता है। ये फ्लक्स को स्थापित करेगा। क्लियर है। तो अब हमने इसमें सप्लाई दी तो इसने क्या कर दिया, फ्लक्स को स्थापित कर दिया, ठीक। लॉसेस तो होंगे, वो अलग बात है, ठीक। अब चलो लॉसेस भी देख लेते हैं, तो इसी में देख लेते हैं, ठीक। इसमें दो लॉसेस होते हैं, ठीक। चलो लॉसेस का जब बताएंगे तो बताएंगे, ठीक। अभी छोड़ो, इसमें दो लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉसेस होता है, एक कॉपर लॉसेस। आयरन के दो पार्ट होते हैं, वो जिस दिन लॉसेस को बताएंगे इस ट्रांसफॉर्म में तो बता देंगे। अब इसने क्या किया, फ्लक्स स्थापित कर दिया, इस फ्लक्स को हमने बोल दिया फाई बोल दिया, ठीक, मेन फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या हो गया, ये क्या करेगा, ये जो आपको टर्न दिख रहा है ट्रांसफॉर्मर, इसके टर्न्स को काटेगा, ठीक। तो जब हमने बताया था कि जब फ्लक्स कॉइल के टर्न्स को काटता है तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। फैराडे के नियम के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग, ये आपका V1 हो गया, है ना बेटा, और ये आपका E1 हो गया, ठीक। इस ईएमएफ को बोलते हैं E1 इक्वल टू होगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, N1, ठीक। E1 इक्वल टू माइनस N1 डी फाई बाई डी टी, ठीक। इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आ रहा पूरा, इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। अब भैया इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो। अच्छा, अब भैया ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के भी टर्न्स को काटते हैं, ठीक। ये भाई साहब जो है इस सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटा, ठीक। तो उसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक। तो उस ईएमएफ को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां लोड नहीं लगा, ठीक है, तो यहां पे उत्पन्न हो जाएगा E1, E2 क्या हो जाएगा, E2, और यहां सप्लाई क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ और उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, E2 इज इक्वल टू माइनस N2
फाई बाई dt। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अजुद्दीन हिंदी तो नहीं आती तुमको? इसको बोलते हैं स्वप्रेरक ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। इसको बोलते हैं पारस्परिक या अन्योन, पारस्परिक या अन्योन। ठीक, दो दो बता दिया मैं तुमको। ठीक, अच्छा। अब अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया भी है और पूछा जाएगा कि अगर सर्किट ओपन है तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। हमने क्या बताया, सर्किट ओपन है ना, सर्किट आपका ओपन है तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो करंट तो मिलेगी। तो करंट जब ओपन सर्किट होता है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, बाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक, आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज, क्लियर है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कौन बोला 0? ठीक, ये आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का जो, अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। और किस नियम को फॉलो करेगा, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हम शॉर्टकट बोले, बाकी पूरा तो आपको पता होगा। हर जगह फैराडे घुसे पड़े हैं, जनरेटर में भी फैराडे घुसे पड़े हैं, मोटर में फैराडे घुसे पड़े हैं, या ट्रांसफार्मर में फैराडे घुसे पड़े हैं, बैटरी में भी घुसे पड़े हैं। दो नियम दे दिए, कितना नाम है समझा फैराडे। ठीक, अच्छा ये तो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया ट्रांसफार्मर। ठीक, अब एक चीज पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसका इक्वेशन क्या होता है, ये पूछता है। तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, यहां तक आ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है E = 4.44 Fn। गौरव, अच्छा कुछ याद आ गया। अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो तो अजुद्दीन बताएं। चलो 4.44 उसी माडल में पूरे कीजिए, इनसे पूछा हमने। देखो जो अल्टरनेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वहां पे क्या करना है, एन का टी लगा देना बस। 4.44 F5T। हमको पता तुमको बहुत पता है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ठीक, चलो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, क्या होता है, E2/E1 इक्वल टू, E2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो, और E1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो। ठीक है बेटा, पढ़ लो। ठीक, इसी तरह N2/N1 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स, इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2। कुछ बुकों में तुम्हें A दिख जाएगा, कुछ बुकों में K दिख जाएगा, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा
ठीक है। अब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ बता देते हैं हम, इसी बता देते हैं। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन इफिशिएंसी की बात करते हैं। इफिशिएंसी का लेक्चर तो मैं दे देंगे बाद में, लेकिन अभी समझ लो मोटा मोटा। देखो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशिएंसी होती है 95 से 98। हाँ 98%। क्लियर है। आपका जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, इस दुनिया में कोई चीज आइडियल है ही नहीं, इस दुनिया में कोई चीज आइडियल है ही नहीं, तो ट्रांसफार्मर कैसे आइडियल हो जाएगा? तो आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब काल्पनिक, कल्पना सपनों में सोचा हमने, काल्पनिक है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये क्या है? काल्पनिक ट्रांसफार्मर। इसकी दक्षता जो होगी 100%। भैया आइडियल है तो भैया ना इसमें लॉसेस होंगे ना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, और परमेबिलिटी हाई होगी। हाई क्या इनफाइनाइट समझ लो, जब आइडियल है तो इनफाइनाइट, ठीक, तो आइडियल। अब इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आता है ना, हम तो कई बार पूछे, तो 50 से 70% मार्क्स, कुछ बुकों में 60 दे देंगे, कुछ बुकों में ये दे देंगे, तो हमने सबको सबकी वैल्यू रख ली, सबका मान रखा हमने, चाहिए राइटर हो चाहिए राइटर हो चाहिए राइटर, सबका हमने मान रखा। ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है कि इसकी रेटिंग किस में होगी? केवीए में होगी नहीं, होती है, केवीए में रेटिंग होती है। केवीए में देखो सबकी रेटिंग, यहाँ पे हम सबकी रेटिंग बता देते हैं, ठीक, समझ लो। पहले आता है आपका ट्रांसफार्मर, इसकी रेटिंग किसमें होगी? केवीए में। उसके बाद अल्टरनेटर, केवीए में। उसके बाद जनरेटर, डीजी, ठीक, केडब्ल्यू, मोटर, एचपी भी कहते हैं, और ठीक, फ्यूज किया हो एम्पियर में, बैटरी वोल्ट में, कौन बोला? एम्पियर हावर। तो ये सब लगभग सबके हमने रेटिंग बता दी। तो आज के लिए इतना बहुत है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। लंच के बाद, अभी तो लंच करोगे ना, हमारे देखो हमसे पढ़ोगे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे तुमको, तुम्हारा ITI पढ़ाएंगे, तुम्हारे टेक्निकली तैयारी करेंगे, ठीक। लंच के बाद फिर मिलते हैं, उसमें तुमको बताएंगे लॉसेस कितने होते हैं, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और समझ लो, ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले यूज होती है? बुको रिले। ये कहाँ यूज होती है? ट्रांसफार्मर यूज होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रांसफार्मर में कहाँ यूज करोगे? बुको रिले तो कहाँ सी होती है? गैस प्रचालित होती है। किससे? गैस प्रचालित। गैस प्रचालित होती है। अब कहाँ होती है ये तो बताओ। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में यूज होती है। कहाँ यूज होती है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। और कहाँ यूज करते हैं? देखो ट्रांसफार्मर इंटरनली सब फॉल्ट्स होते हैं, ठीक। तो इंटरनली फॉल्ट्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसे? इंटरनली फॉल्ट। इंटरनली फॉल्ट या कह सकते हो इंसुलेशन फॉल्ट्स, ठीक है। यहां बुको रिले का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, ट्रांसफार्मर में तेल कौन सा यूज करेंगे? देखो ट्रांसफार्मर में दो यूज करते हैं, एक होता है खनिज तेल,
एक होता है सिंथेटिक। ठीक, अच्छा इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। और उसका फ्लैश बिंदु क्या होता है? 140 डिग्री सेल्सियस। गधो सब बताया तुमको, हमने एक एक चीज बताई है। डायरेक्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 35 केवी। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी में? 35 केवी। ये सब पढ़ डालो, ये सब कंपटीशन का मटेरियल है सब। समझे? ठीक, बंद कर दो इसी बात।